दोस्तों इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर जो 4 है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के अंतर्गत आप लोग किस प्रकार से इन फॉर्मूले को तैयार करेंगे। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसके हम लोग यहाँ पर जानेंगे फॉर्मूले कैसे तैयार किए जाते हैं। और साथ ही आपको मैं बताने वाला हूँ जो आपका आईयूपीएसी नामकरण इससे बनता है, कैसे आप किसी भी यौगिक को पहचानेंगे। बोर्ड एग्जाम में इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन 100% बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एल्केन की। ठीक है ना, एल्केन में बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वो आपका होता है CnH2n+2। अब n क्या है आपका, तो ये होता है कार्बन की संख्या। ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन। देखिए यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सीरीज याद करनी है। ठीक है, सीरीज में आप कैसे, देखिए यहां पर आपको अगर n बराबर 1 लेंगे तो आपका यहां पर बनेगा मेथ, यानी कि आप देखिए इसमें पहले यहां जो क्रम आपको दिख रहा है, आप 1 अगर लेंगे तो यहां पर आपको क्या करना है, इसमें मेथ जोड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा फॉर्मूले कैसे तैयार करना है। उसके बाद यहां पर 2 नंबर में मेथ, और ये सब चीजें आपको याद आपने कर भी ली होगी शायद, लेकिन यहां पर इस सीरीज को अगर आप याद कर लेते हैं तो यहां से देखिए फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। जैसे आपको बनाना है मेथेन का फॉर्मूला, ठीक है ना, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस सूत्र का यूज करेंगे। अब जैसे कि आपको मेथेन बनाना है तो आप यहां पर पहले मेथ में जाएंगे और नंबर ऑफ कार्बन आप 1 लेंगे। ठीक है, यहां पर जैसे नंबर ऑफ कार्बन आप 1 लेते हैं तो यहां पर हम लोग n इक्वल टू क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब आइए इस फार्मूले को तैयार करते हैं। तो यहां पर क्या है फार्मूला, CnH2n+2। तो देखिए यहां पर आप बनाएंगे मेथेन का फॉर्मूला। जैसे आप मेथेन बनाना चाहते हैं तो इसमें आप करेंगे C और N की जगह पर क्या है आपका 1 है, तो N आपका 1 हो गया। ठीक है ना, ऐसे। और फिर क्या है H, और फिर आपका 2, फिर क्या है 2N, फिर से है ना, तो यहां पर 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस करके यहां पर क्या है 2 है तो आप कर देंगे 2। तो देखिए अब इससे फॉर्मूला क्या बना, यहां से बन गया C और ये आपका 1 है तो आप इसको डायरेक्ट C ही लिखेंगे। यहां पर 2 इंटू 1 यानी कि 2 और ये +2 यानी कि 4, तो यहां पर बन गया CH4 और ये आपका होता है मेथेन का फॉर्मूला। ऐसे करके आप किसी भी यौगिक का बनाना चाहते हैं एल्केन के अंतर्गत तो आप बना सकते हैं, चाहे एथेन बना लीजिए। तो एथेन अगर बनाएंगे तो N की जगह पर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 2 लेंगे। प्रोपेन बनाएंगे तो आप इसमें लेंगे नंबर ऑफ कार्बन 3, जैसे कि प्रोपेन का चलिए हम लोग बनाते हैं एक। जैसे आप कार्बन की संख्या यहाँ पर 3 कर लेते हैं तो n इक्वल टू 3 अगर लेंगे आप तो यहां से आपका देखिए प्रोपेन कैसे बनेगा, प्रोपेन, इसमें आप यहां पर कराएंगे C और यहां पर N की तरफ हम लोग 3 किए और H2 और फिर यहां पर आपको 2N होता है ना, तो इसमें आप 3 का गुणा कराइए प्लस यहां पर 2 हो जाएगा। तो ये बना C3 और 2 इंटू 3 यानी कि 6 और प्लस 2 यानी 8, तो C3H8 ये आपका बन गया प्रोपेन का सूत्र। ऐसे बना सकते हैं। अब यहां पर ये तो बात हुई आपकी एल्केन की, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप बनाना चाहते हैं एल्कीन का तो आप एल्कीन को भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एल्कीन, अब यहां पर बात करते हैं हम लोग एल्कीन की। देखिए एल्कीन, तो अगर आपको देखिए यहां पर एल्कीन से फार्मूला बनाना है, ठीक है ना, यहां पर 3 प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब एल्कीन से अगर आपको बनाना है तो इसका जो आपका सूत्र होता है ये आपका बनता है यहां पर CN, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा CnH2n, ठीक है ना, ये सूत्र होता है आपका यहां पर एल्कीन का। अब यहां पर ध्यान ये देना है जो N है ये आपका फिर से यहां पर नंबर ऑफ कार्बन रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आप इससे एक फार्मूला बनाते हैं, हमको बनाना है मान लीजिए यहां पर एथेन का बनाना है, ठीक है, तो यहां पर अगर आप 2 लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन तो देखिए यहां से आप क्या बनाएंगे, यहां पर लेंगे C2 यानी कि दूसरे वाले का ले रहे हैं ना हम लोग, तो C2 कर देंगे और यहां पर H, फिर इसके बाद क्या है 2 और फिर N को आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो C2H4 बन जाएगा, ठीक है ना, C2H4। और इसकी देखिए संरचना अगर बनानी है ये हो जाता है एथीन, क्या बोलेंगे इसको, एथीन बोलेंगे। देखिएगा इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, यहां पर इसकी संरचना, जैसे आप मेथेन की अगर संरचना बनाना चाहे तो यहां पर आप इसको बना सकते हैं CH4 को इस प्रकार से। तो यहां पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो 1 होता है। और अगर आप एथीन का बनाना चाहें एल्कीन के अंतर्गत तो इसका जो कार्बन और हाइड्रोजन का बंध होता है वो डबल बॉन्ड हो जाता है, इसमें याद रखेगा। एथीन में हम एल्कीन में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो है डबल बॉन्ड आता है। कैसे, देखिए यहां पर C2 है तो यहां पर C2 हो गया। अब देखिए यहां पर आपका क्या है H4 है, तो हमेशा आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब इसको 4 संयोजकता बनाने के लिए एक अगर आप हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे तो ये संतुष्ट नहीं होगा, तो इसके लिए अब एक बीच में जोड़ देंगे तो कहां आपका पूरा हो रहा है, कार्बन का 1 और 2
यहाँ पर 2 ही हो रहा है। इसके लिए एक इधर बॉन्ड लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे। तो देखेंगे अगर आप इस कार्बन को लेंगे तो यहाँ पर 2 संयोजकता इधर की और 2 इधर की, तो ये कार्बन की 4 हो गई। इस कार्बन में आएंगे तो यहाँ पर इसकी 2 और इसकी 2, तो ये 4 इसकी हो गई। ऐसे करके ये पूरी संरचना बनती है। और याद रखिएगा एल्कीन में हमेशा आपका क्या होता है, ये होता है डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं तो एल्काइन का बना लीजिए, उसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। जैसे चलिए मैं आपको एल्काइन का एक बना के दिखाता हूं। इसमें आप लेंगे अगर एल्काइन, ठीक है ना, एल्काइन। अब इसमें यहां पर इसका जो सूत्र होता है ये आपका होता है CnH2n-2। अब देखिए इससे मैं आपको यहां पर एक बना के दिखाता हूं कैसे यहां पर बनेगा। मान लीजिए आप यहां पर दूसरे नंबर या तीसरे को ले लीजिए। चलिए जैसे तीसरे नंबर का लेते हैं तो कार्बन का संख्या आप 3 लेंगे इसमें, तो यहां से मान लीजिए n = आप 3 लेते हैं तो क्या बनेगा इसका, देखिए C3H और यहां पर क्या है 2, फिर 2 और फिर n की जगह पर आपको 3 लेना है, तो C3H2- का यहां पर क्या है, ये 2 हो जाएगा। तो बना कितना ये C3 और H का आपका 2 3 6 और यहां पर -2 कर देंगे तो यहां पर आपका 4 बचेगा, तो C3H4 इस प्रकार से ये बना। अब ऐसे करके जब बन गया तो इसका आप यहां पर संरचना अगर बनाएंगे तो 3 कार्बन इसके हो गए। आपके 4 क्या है यहां पर हाइड्रोजन है, तो एक आपका यहां पर जुड़ जाएगा, एक यहां पर जुड़ जाएगा, बचा कितना यहां पर 2, तो एक आप यहां पर जोड़ देंगे और एक यहां पर जोड़ देंगे। जैसे देखिए हाइड्रोजन इसमें एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ गया, एक यहां पर जुड़े और एक यहां पर जुड़ा। अब इसकी हमें संयोजकता पूरी करनी है 4-4, ठीक है ना। तो यहां पर डबल बॉन्ड इसमें लगाएंगे तो ये आपका डबल बॉन्ड के साथ इसमें जुड़ गया, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड इसमें लगता है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहां पर लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे अगर आप तो 3 और 1 4 इसका ये हो गया, और 3 और 1 4 यहां पर इसका जुड़ जाएगा, चाहे जिधर से भी लेंगे तो 3 और 1 4 4 4 आपका ये पूरा का पूरा संयोजकताएं जो है कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसे करके इनके तीनों के आप फॉर्मूले बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में मतलब पूछा जाता है, काफी ज्यादा बार पूछा गया है, तो इससे आप फॉर्मूले बना सकते हैं। और एक आपका और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि मतलब देखिएगा यहाँ पर, जैसे अगर कोई क्रियात्मक समूह होता है जैसे OH है, ठीक है ना, ये एल्कोहल का ग्रुप होता है। इसी प्रकार से यहां पर अगर CHO होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है ना, इसमें आल जुड़ता है, ठीक है ना। जैसे मेथेनॉल आपका हो गया तो इसमें ऑल जुड़ेगा, जैसे आप यहां पर ऑल इसमें याद रखेगा, और इसका अल जुड़ता है, ठीक है ना, लास्ट में। और अगर आपका CO है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप, इसमें ओन जुड़ता है। इसी प्रकार से COOH रहेगा तो यहां पर आपका इसमें जो है मेथेनोइक एसिड है तो इसमें ओइक अम्ल जुड़ता है। तो इन चीजों को याद रखिएगा, इनसे जो है फार्मूले बना के डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो याद कर लेना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर के और भी वीडियो जल्दी आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।